तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लगाई गई है, जिसमें सभी प्रकार की जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई हुई है और जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है उसके तथ्यों के बारे में आज आपको बताएंगे। ये वही अभी आध्यात्मिक ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज का है, जो प्रदर्शनी इन्होंने लगाई हुई है, वो अभी आपके सामने साथी हमारे साझा करेंगे। यहाँ पे जो पोस्टर लगाए हुए हैं, इन पोस्टरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज का आज उपलक्ष्य है, जो अवतरण दिवस है, वो 75वां अवतरण दिवस है। जो संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए थे, तो आज उस उपलक्ष्य का 75वां अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप यहाँ पे आए हुए हो। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसे अपने जीवन काल में पढ़ाई लिखाई की और वो एक ITI करके नीलोखेड़ी से इंजीनियर बने, यानी कि सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पद पे वो पोस्टिंग उनकी हुई। आगे यहाँ पे जब नौकरी के दौरान उन्हें एक उनके जो दोस्त थे वो मिले, उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के बारे में बताया। तो संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का ज्ञान सुन के उनसे नाम दीक्षा ली और सत्संग सुने। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपना जीवन एक धार्मिक कार्य के लिए ही सौंप दिया। तो यहाँ पे इन कटआउट्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ साल तक संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से ज्ञान लिया, दीक्षा ली और भक्ति में एक बहुत ही हृदय भाव से वो लगे हुए थे। उसके बाद स्वामी रामदेवानंद जी ने उनकी आस्था और उनकी ईमानदारी देख के संत रामपाल जी महाराज को गुरु पद प्राप्त कर दिया, गुरु पद दे दिया। उसके बाद हमारे दादा गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको कहा कि अब इस सारे संसार को आपको नाम दीक्षा देनी है और इस संसार को एक करना है। संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब, स्वामी रामदेवानंद जी, ये हम कबीर पंथी हैं। और कबीर साहब कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो इस वाणी को लेते हुए संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को एक करना चाह रहे हैं, जाति पाति का भेद मिटाना चाह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी जो गुरु रूप में जो उनकी जो क्रिया है वो उन्होंने स्टार्ट की। इस पोस्टर के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस धार्मिक कार्य को करते हुए, सत्संग को करते हुए, जब उनके पास समय नहीं रहा तो सन 1995 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें वो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पे पोस्टिंग थे। तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जो सन 2000 में एक्सेप्ट हुआ था। 1995 के बाद संत रामपाल जी महाराज कभी भी अपनी नौकरी पे नहीं गए, उन्होंने सत्संग करना प्रारंभ रखा। इस पोस्टर के माध्यम से हम अपनी गुरु प्रणाली बताना चाहते हैं। हमारी गुरु प्रणाली कबीर साहब से लेके गरीबदास जी महाराज, शीतलदास जी महाराज, ध्यानदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, फिर ब्रह्मानंद जी, चुक्तानंद जी, गंगेश्वरानंद जी महाराज, संचिदानंद जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और फिर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, ये हमारी गुरु प्रणाली यानी कि हमारा खानदान है जो कबीर साहब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस पोस्टर के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो वास्तव में यथार्थ कबीर पंथ है वो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। इसके बारे में कबीर साहब ने 600 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। धर्मदास जी को लिखवा के चले गए थे कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, जब ये मेरा वचन होगा साचा, यानी कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब मैं खुद आऊंगा और दोबारा एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को गुरु पद प्रदान कर दिया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने दिन रात एक कर दिया समाज को सत भक्ति बताने में, एक जातिवाद को मिटाने में और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में। तो ये उनकी फोटोज लगी हुई है। जब संत रामपाल जी महाराज 1993 से लेकर 97 तक उन्होंने जो भी प्रचार किया, कैसे वो अपने भक्तों के साथ जा जाके घर घर में प्रचार करते थे। ये एक लीला हम कटआउट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की दुनिया को बताना चाह रहे हैं। कैसे संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, कैसे उनको परमात्मा मिले। एक बार संत रामपाल जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत 2053 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी महाराज जाडली कस्बे था, माता नहल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए हुए थे। तो किसी कारण से वो पाठ कैंसिल हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज
वापस अपने घर की तरफ रोहतक जा रहे थे, तो ये उसका दृश्य दिखा रहे हैं स्कूटर पे। आगे आओ। संत रामपाल जी महाराज ने जब वो जूनियर इंजीनियर के पद पे पोस्टिंग थे, सिंचाई विभाग में रहते हुए, तो उन्होंने मातनहेल गांव के रोड पे एक नहर बनवाई थी। तो वो अक्सर इस नहर पे आते जाते हुए विश्राम करते थे और यहाँ पे बैठ के परमात्मा की याद करते थे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज उस दिन वहां पे बैठे हुए थे और परमात्मा को याद करने लग रहे थे। परमात्मा को याद करते हुए वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में से आंसू आ गए थे। परमात्मा ने उन पर कृपा करके कबीर साहब सतलोक से शरीर वहां नहर के पास आए और संत रामपाल जी महाराज को एक राहगीर के रूप में मिले और उनसे ज्ञान चर्चा करी। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब से ज्ञान चर्चा करी। फिर कबीर साहब ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज, मैं ही वो परमात्मा हूँ, अब मैं आपको आदेश देता हूँ कि सारी दुनिया को सार नाम और सार शब्द प्रदान करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप तो एक साधारण सी वेशभूषा में है, कबीर साहब तो संतों को जिंदा महात्मा के रूप में मिलते थे। फिर कबीर साहब ने कहा ठीक है, अगर आपको उस पर विश्वास है तो मैं आपको जिंदा रूप दिखा देता हूँ। तो कबीर साहब ने वो रूप बदल के जिंदा रूप बना लिया। फिर संत रामपाल जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और फिर कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज को आदेश दिया कि बेटा अब आप सतलोक चले जाओ, अब आपके रूप में मैं सारी लीला यहाँ धरती पे करूंगा। फिर संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब ने वहीं की वहीं सतलोक भेज दिया और उनके रूप में यहाँ पे खुद लीला करने लग गए। कबीर साहब खुद संत रामपाल जी महाराज का रूप बना के यहाँ पे अब जो क्रिया करने लग रहे हैं, जो सत्संग करने लग रहे हैं, वो खुद कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज तो 1997 में जा चुके। फिर यहाँ इस कटआउट के माध्यम से बताया हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज का रूप बना के कबीर साहब स्कूटर लेके चल दिए और फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों की लीला स्टार्ट की। इस बैनर के माध्यम से बताया हुआ है जैसे आजकल बहुत से नकली धर्मगुरु भी है और पाखंडी भी है, तो हम कैसे गुरुओं का लक्षण देखें, कैसे गुरुओं की पहचान करें। तो इस बोर्ड के माध्यम से बताया हुआ कि सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ मत रे बैन निरोध, 4 वेद 6 शास्त्रों क्या 18 बोध। जो पूर्ण संत होगा वो सारे शास्त्रों से वेद गीता से ज्ञान देगा, जो संत रामपाल जी महाराज ही देने लग रहे हैं। इनके माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता है, वो यहाँ पे आप पढ़ के पता कर सकते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से ये बताया हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद किन किन लोगों को क्या क्या फायदे हुए। किसी की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, किसी की भूत प्रेत की बीमारी ठीक हुई, किसी के घर में आर्थिक तंगी थी वो ठीक हुई। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से लोगों को अनेकों लाभ मिले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों की सहायता करने के लिए, समाज में जितने भी हमारे बेचारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे गुरुजी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों को अपने भक्तों के माध्यम से ढूंढते हैं और फिर उनके घर पे जो भी आवश्यकता है, जैसे कि रसोई का जो भी सामान है, कपड़े हैं और दवाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी है उसके लिए सारी चीज उपलब्ध है। संत रामपाल जी महाराज बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उनकी ड्रेस, जूते, कपड़े, किताब सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। ये सब निःशुल्क है। अगर किसी के पास किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है तो उनको घर भी बना के देते हैं, उनको बर्तन, कपड़े, खाट सब कुछ देते हैं, अलमारी भी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जिसके पास घर नहीं है उसको घर भी बना के देते हैं। चाहे उसका 200 गज का प्लाट है तो 200 गज का घर बनेगा, 50 गज का प्लाट है तो 50 गज का घर बनेगा। जैसी जिसकी सुविधा है संत रामपाल जी महाराज उसको वैसा ही सुख देते हैं। तो एक बहुत ही अनमोल मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई है, जो उनके शिष्य उनके आदेश से इसको करने लग रहे हैं। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश के अनुसार चलना होगा, जिससे हमारा समाज सुखी भी होगा और भेदभाव रहित भी होगा। सत साहिब।